आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज छोटी दीपावली है और आप सभी को इस अवसर पर अनेक अनेक शुभकामनाएं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो अमावस से एक दिन पहले की ये जो रात होती है सबसे अंधेरी रातों में से एक होती है, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस रात की जगमगाहट ने दिन के उजाले जैसा माहौल बना दिया। अंधेरे पर रोशनी की ये शिकस्त हमारी ताकत की एक बहुत बड़ी गवाही है। दीपावली की ये रोशन रातें हमसे कहती हैं, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का अंधेरा है तो भोर का इंतजार मत करो, बल्कि उठो और अपने हौसले के दीपों से जिंदगी को रोशनी से भरो। तो देवियों सज्जनों, इस दीपावली अपनी जिंदगी को अपने हौसलों से रोशन करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मेरे सामने बैठे हैं लखन सोलंकी जी। ये बड़वानी मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट गार्ड हैं। कल एक लाइफलाइन की मदद से इन्होंने 80,000 रुपए जीत लिए थे। आज खेल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर लखन भैया। धन्यवाद। और आपका परिवार भी यहाँ पर है, तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। कंपेनियन के रूप में इनकी पत्नी आई हुई हैं राखी जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। जोड़ीदार के रूप में है अश्विनी कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इनकी माता जी भी आई हुई हैं, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। छोटी सी भूमिका देना चाहता हूं मैं लखन भैया आपके बारे में। लखन जी एक बहुत ही छोटे गांव से हैं और साधन बहुत कम थे इनके पास। इनके माता पिता अशिक्षित थे, शिक्षा कभी प्राप्त नहीं की, पढ़े लिखे नहीं थे। खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, लेकिन उनको लगा कि उन्हें अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहिए। और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद जितना कुछ भी वो कमा सके, उनके पिताश्री ने मजदूरी की। उनकी माताजी जो यहाँ पर आई हुई हैं, इन्होंने स्कूल में खाना पकाने की एक तरह से नौकरी की और किसी तरह पैसे इकट्ठे करके लखन को शिक्षित किया। और आज ये इस स्थिति में है कि एक तो ये गार्ड बन गए हैं, फॉरेस्ट गार्ड, और हमारी साथ यहाँ कुर्सी पर आकर के बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको लखन। जो हमारे दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं ये हैं बीबीसी हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा जी। एक बार उनका चेहरा हम फिर से देखना चाहेंगे। नमस्कार मुकेश जी, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमिताभ जी, आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये शुभकामनाएं गोपाल दास नीरज जी की चंद पंक्तियों से देना चाहूँगा। जी अवश्य। जहाँ उन्होंने कहा था, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। किसी के जीवन में अंधेरा न रह जाए, इसी के साथ शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लखन जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। आप 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 80,000 रुपए जीत चुके हैं। जी सर। आज के आपके इस खेल का पहला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस धार्मिक उपदेशक व संत को तथागत भी कहा जाता है? Which of these religious preachers and saints is also known as Tathagat? A. महावीर, B. गौतम बुद्ध, C. रामकृष्ण परमहंस या D. गुरु गोविंद सिंह। तथागत। सर
सी रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस। श्योर है? 15 सेकंड रह गए हैं और 3 लाइफलाइन, अगर आप श्योर ना हो तो सर लाइफलाइन। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ी जी। एक लाइफलाइन लेंगे लखन भैया। 3 बची हुई आपके सामने 50-50 जोड़ीदार। आस्क द एक्सपर्ट, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50 करेंगे। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन अंकित कीजिए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, महावीर, गौतम बुद्ध। जल्दी बोलिए, 9 सेकंड रह गए। सर बी। हाँ जी, बी गौतम बुद्ध। बी गौतम बुद्ध पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने सही उत्तर दिया, 1,60,000 जीत गया। The generally accepted interpretation of Tathagat is one who has thus gone, or one who has thus arrived, implying that the historical Buddha was only one of many who have in the past and will in the future experience enlightenment and teach others how to achieve it. तथागत। और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। बहुत ही इत्मीनान के साथ खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। लखन जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरुष या महिला क्रिकेट में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट वगैरह देखते हैं, फॉलो करते हैं। Who was the first Indian cricketer, man or woman, to score 2000 runs in T20 internationals? ऑप्शन सुनिए। ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी मिथाली राज, या डी हरमनप्रीत कौर। सर सी मिताली राज। श्योर है? श्योर है। ताला लगा दिया जाए। मिथाली राज, सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों जोर से। 3,20,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको लखन जी। ये चेकअप आपका हो गया है। मिताली राज ने 2000 T20 इंटरनेशनल रनों का मुकाम जून 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 23 रन बनाकर किया इन 75 मैचेस, 75 मैचेस खेलने के बाद। विराट कोहली ने 60 T20 इंटरनेशनल मैचों में 2000 रन बनाए थे इन जुलाई 2018, बिकमिंग द सेकंड इंडियन टू डू सो। जी सर। मिताली राज हमारे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान। ओके, यहां पर हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न है 7 करोड़ वाला, उसका द्वार खुल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इसे जीत करके जाएं, क्योंकि आपके पिताश्री ने जाते समय वीडियो में कहा था कि जाओ और 7 करोड़ रुपया जीत करके लाओ। घड़ी जी बंद हो गई है। जी सर। अब आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने। यह मूल है इसका 6,40,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं, बहुत ही संभल कर खेलिएगा। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। लखन जी, ये रहा। यह किस प्रकार का वानर है जो उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। जी सर। कैन वी सी दैट इमेज प्लीज? ये देखिए, घूर के देख रहा है हमको। What type of monkey is this found in northeast India? अच्छी तरह देख लिया? कुछ पहचान में आया?
नहीं। ऑप्शन सुनिए। ए नीलगिरी लंगूर, बी लायन टेल्ड मकैक, सी गोल्डन लंगूर, डी स्टंप टेल्ड मकैक। हिंदी में इसे कहते हैं नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकैक, सुनहरा लंगूर, स्टंप टेल्ड मकैक। समय की कोई पाबंदी नहीं, खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क पे हैं आप। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नीलगिरी लंगूर, लायन टेल्ड मकैक, गोल्डन लंगूर या स्टंप टेल्ड मकैक। सर सुनहरा लंगूर तो लग रहा है, पर लाइफ लाइन यूज़ करूँगा सर। कौन सी? सर एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट एडवाइस। अच्छा, कमिश्नर महाशय, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। लखन जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। और मुकेश शर्मा जी, आपकी बारी आ गई है। मुकेश जी, आपने छवि तो देख ली होगी। जी। प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है सही क्या है। यह किस प्रकार का वानर है जो उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। ए नीलगिरी लंगूर, बी लायन टेल्ड मकाक, सी गोल्डन लंगूर या डी स्टंप टेल्ड मकैक। जी, ये जहाँ तक देखने से पता चल रहा है, मेरे ख्याल से लखन जी ने भी जो जिक्र किया था, मुझे भी वही सही लग रहा है। ये गोल्डन लंगूर सी ऑप्शन है जिसके साथ मैं जाना चाहूँगा। जी, कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। श्योर है सर? हाँ, गोल्डन लंगूर। बताइए लखन जी, क्या लॉक कर करें? दीजिए सर। लॉक कर दें? गोल्डन लंगूर सी। थाला लगाया जाए कंप्यूटर जी। मुकेश जी बिल्कुल सही है और आपको जितवा दिए 6,40,000 रुपए। आपके मन में भी था कि शायद ये गोल्डन लंगूर होना चाहिए। गोल्डन लंगूर is a monkey found in a small region in western Assam, India, and in the neighboring foothills of the Black Mountains of Bhutan. The coat of the adult golden langur ranges from cream to golden. The golden langur has a black face and a very long tail measuring up to 50 centimeters. 19.69 inches की लंबाई होती है इसकी पूंछ की। लखन भैया, जब से आप यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं, जी सर। आपके चेहरे पर ना हमने कभी मुस्कान देखी है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में आप बैठे रहते हैं। भाई साहब, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लूंगा, शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जी सर। आपका विवाह कैसे हुआ? सर लव मैरिज हुई थी हमारी। हाँ जी, लव मैरिज हुई थी। कैसे मिले आप लोग? सर हमारे जो अभी जोड़ीदार के रूप में आए हैं सर, अश्विनी सर, हाँ। उनकी कोचिंग में हम साथ में पढ़ते थे, तो वहीं पर सर मुलाकात हो गई थी हमारी और बहुत सालों तक, मतलब 3-4 साल तक हम साथ में पढ़े। अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछना, केयर करना, क्या है क्या नहीं, मतलब बातचीत होती रहती थी। तो पूछता था भाई तेरे को कैसा लड़का चाहिए, तो बताती थी कि मेरे को डॉक्टर से शादी करना है। फिर मैंने इसकी बात डॉक्टर से मतलब इसको मिलवाया। आपने उनको हाँ। किसी और से मिलवाया? हाँ, मैंने मिलवाया। जो डॉक्टर थे? हाँ और आपकी मित्रता थी उनसे? हाँ किन से? जो अभी पत्नी है? हाँ। ले आपने, मैं थोड़ा सा समझने में कष्ट हो रहा है हमको। तो आपने उनको उनसे मिलवाया? हाँ। जो कि एक डॉक्टर, क्योंकि मित्रता वो मतलब चाह रहे सर- थे कि उनकी शादी किसी डॉक्टर से हो। तब हम सर फ्रेंड थे, नॉर्मल फ्रेंड थे। मित्र थे हाँ आप? मित्र थे। तो मैंने कहा ठीक है, दिखाया तो डॉक्टर को तो पसंद आ गई लड़की। अच्छा, हाँ, तो तैयार हो गया, बोले मैं शादी इसी से करूँगा। बोले आपके मित्र जो तैयार हो गए हाँ शादी करने के लिए? हाँ। तो 1-2 दिन बात करी इन्होंने, तो फिर मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लग गया। आपको अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल मेरे को बहुत बेकार लगने लग गया। फिर मेरे को पता चला कि तब मेरे को पता चला कि मैं उसको लाइक करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ। तो वैसे 2-4 8 दिन 15 दिन हुए,
फिर मैंने सीधे वो जो भैया थे उनको बता दिया कि उनके भैया ऐसी बात है यार, मैं बहुत उसको चाहता हूँ, कई सालों से उसके साथ में रह रहा हूँ, घूम रहा हूँ मतलब। तो भैया बोले कि मेरे को मालूम था ऐसा ही होगा बोले, तो इसलिए मैंने हाँ बोल दिया था बोले। उसके दूसरे दिन ही गया, मैंने कहा मैं तेरे को बहुत खुश रखूँगा, बहुत अच्छा रखूँगा, और फिर मान गई वो। फिर घर बातचीत करी, तब तक मेरी जॉब भी लग गई थी 2013 में, तो घर वाले भी एग्री हो गए और हमारी सगाई कर दी सर। जी। हाँ, और उसके बाद सर हुआ यूँ कि मेरी सिस्टर मेरे से छोटी जो थी वो LLB कर रही थी, मतलब मात्र सर 20 साल की थी वो, तो उसको सर एक बीमारी लग गई थी, ओह, मिर्गी आती है सर। जी हाँ, जी हाँ, मिर्गी। मिर्गी। तो फिर उसके इलाज के लिए सर मैंने लोन लिया था, क्योंकि मैं जॉब तो लग गया था, ठीक ठाक हो गया था मतलब, अब उसको पढ़ा भी रहा था, तो उसके लिए लोन लिया था सर, और 3.5 लाख रुपए लोन लिए थे। तो उसमें लगभग सर 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए उसके इलाज में, पर सर वो बच नहीं पाई सर। 19 साल की थी सर, तब से मम्मी थोड़े सर जी। मतलब अकेले नहीं छोड़ पाते अब उनको, जी। और पापा भी अब, इसलिए हम अब मेरी भांजी जो है बड़ी दीदी की लड़की है, अब उनको हम साथ में रखते हैं ताकि मम्मी पापा अकेले नहीं रहे, क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूँ सर इसलिए, और मम्मी पापा गांव में ही अच्छा लगता है, मतलब बाहर नहीं अच्छा लगता सिटी में। जी, जी, जी। इसलिए। और मेरी वाइफ भी, उसकी तारीफ करना चाहूँगी, मम्मी पापा की बहुत सेवा करती है सर, सारी चीज़ें मतलब मेरे से ज़्यादा उनकी परवाह करती है सर। जी, जी। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके लाखन जी, जी सर। 6,40,000 आप जीत गए हैं। 3 लाइफलाइन आपकी चलेंगे, एक अभी भी बाकी है जोड़ीदार की। और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। और मैं जानता हूं कि बहुत सारा कर्ज जो आपने उठाया हुआ है, आपके पिताश्री ने उठाया हुआ है, वो इससे सब दूर हो जाएगा। जी। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा उत्तरी राज्य सबसे बड़ा है? In terms of area, which of these northern states is the largest? A. हरियाणा, B. हिमाचल प्रदेश, C. उत्तराखंड, D. पंजाब। डी पंजाब लग रहा है सर मेरे को। हरियाणा तो है नहीं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सर कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। सो हमारे पास इसका उत्तर नहीं है। जी सर। यदि आप हमारी तरफ देखेंगे तो आपको केवल एक मुस्कान मिलेगी। उत्तर मत ढूंढिए, वो मिलेगा नहीं आपको, हमको खुद नहीं मालूम। सर भी हिमाचल प्रदेश, भी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फाइनल उत्तर है आपका ये? क्या करना चाहेंगे? सर लाइफलाइन ले लेते हैं। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। कमेटी महाशय, इनकी जो आखिरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की, उसे अंकित किया जाए। और अश्विन कुमार जी आइए, तालियों के साथ आपका स्वागत है। ये इनके जोड़ीदार हैं अश्विनी कुमार मुदगिल। प्रणाम सर, आइए मदद कीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा उत्तरी राज्य सबसे बड़ा है?
हरियाणा, उत्तराखंड हिमाचल नहीं है। प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? देखो क्या लग रहा है, वो डी पंजाब लग रहा है, डी पंजाब लग रहा है मेरे को। देखो, उत्तराखंड तो नहीं है, ठीक है? हरियाणा भी नहीं है, ठीक है? दो तो कंफर्म नहीं है, ठीक है ना? अब हिमाचल और पंजाब में से कंफ्यूजन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें क्या लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, सीटें जो है ना लोकसभा की पंजाब। इसमें बहुत कम है, इसमें 13 है। इसमें 13 है। हिमाचल प्रदेश में कौन 10 होगी शायद? नहीं, फिर 6 है शायद। 6 है हिमाचल में, 6 है। डी पंजाब कर रहे हैं। मुझे भी लग रहा है डी पंजाब करते हैं। ले रिस्क। सर डी पंजाब लोग करते हैं। डी पंजाब फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सलाह मशवरा कर लिया, जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर महाशय, पंजाब डी, ताला लगाइए। मान्यवर, ये सही उत्तर नहीं है। हिमाचल प्रदेश जिसे आप कह रहे थे, आपकी नजर गई भी थी उसके ऊपर एक बार, वो है सही उत्तर। दुर्भाग्यवश आप 6:40 जीत रहे थे, आप नीचे गिर जाएंगे 3:20 पर। हिमाचल प्रदेश 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स, उत्तराखंड 53,483 स्क्वायर किलोमीटर्स, पंजाब 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हरियाणा 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश सही उत्तर था। आपकी नजर गई भी थी, आप सोच भी रहे थे उधर, लेकिन दुर्भाग्य आपका। बहरहाल 3,20,000 रुपए भी कोई कम रकम नहीं होती है। बहुत बहुत बधाई और तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आपकी जो जीती हुई रकम है पहले हम आपके बैंक में जमा करेंगे। ये डिजिटल यंत्र है, फंड ट्रांसफर। 3,20,000 आ गया, ओके किया, कंफर्म किया, फिर ओके किया और ये 3,20,000 आपके अकाउंट में गए। बहुत तेज है, बहुत सुरक्षित और आसान तरीका है। क्योंकि देवी सज्जनों, त्योहारों के मौके पर शगुन देना शुभ माना जाता है, इसलिए मैं आपको केबीसी की तरफ से एक छोटा सा शगुन ये भेंट करना चाहूंगा। ये लक्ष्मी देवी का एक कॉइन है आपके लिए। और अश्विनी जी, आपसे मैं चाहूंगा कि एक फोटो हमारी खींच लें। तालियां बजती रहे। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये पुल चालू हो जाता है। तो लाखन सोलंकी बदवानी मध्य प्रदेश से आए, फॉरेस्ट गार्ड है, 3,20,000 रुपए जीत कर गए। और अब हम खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेकिन उससे पहले हमारे जितने नए कंटेस्टेंट्स हैं उनका एक बार परिचय मैं फिर से करवाना चाहूंगा। तालियों के साथ उनका हम परिचय करते हैं। तो भारत में नक्शा आ गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं पुणे महाराष्ट्र से। स्वागत कीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रिनी नायर का। इसके बाद मिलिए इंदौर मध्य प्रदेश से एक एंटरप्रेन्योर चमन सोनी। सागरपुर दिल्ली से हैं हमारे अगले खिलाड़ी, एक स्टूडेंट शशिकांत कुमार। अब एक और स्टूडेंट, ये छपरा बिहार से हैं, इनका नाम है सोनू कुमार। ग्वालपाड़ा असम के एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क अलीमा खातून। कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेटर मानसी दालापति। इसके बाद मिलते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश में एक स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर निकिता वैद से। और अंत में हिंगोली महाराष्ट्र से एक डॉक्टर वंदना काबरा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। तो कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, परीक्षा का समय आ गया है। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे छोटे से शुरू कर
इन शब्दों में आने वाली संख्या के अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में रखें। Starting from the smallest, arrange these words in increasing order of the numbers in them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए त्रिदेव, बी एकाग्र, सी पंचवटी, डी दशमुख। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है ये। सबसे पहले आते हैं बी एकाग्र 1, फिर आता है ए त्रिदेव 3, फिर आता है सी पंचवटी 5 और अंत में डी दशमुख 10। बी ए सी डी। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो ये रहे उनके नाम। सबसे तेज जवाब चमन सोनी। बहुत बहुत बधाई आपको। अरे ये मत कीजिए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको चमन जी। आइए हमारा आप चलते हैं वहां। देखो सजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं इंदौर मध्य प्रदेश के एक एंटरप्रेन्योर इन रोबोटिक्स, चमन सोनी जी इनका नाम है। जी सर। भाई साहब, ये नाम सुनते ही हम घबरा गए हैं। ये रोबोटिक्स होता क्या है? रोबोटिक्स जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। एक डिवाइस होती है जो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन पे अपने आप वर्क कर ले। आप उसके साथ कैसे काम करते हैं? जी सर, वो जब अपने आप काम कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? सर मैं उसे असेंबल करता हूँ पूरा। उसमें हार्डवेयर पार्ट भी होता है प्लस कोडिंग पार्ट भी होता है। कोडिंग पार्ट को हम सॉफ्टवेयर पार्ट से रिलेट करते हैं और हार्डवेयर पार्ट जो है वो असेंबलिंग से रिलेटेड होता है। क्षमा चाहता हूँ सर, हम इतने गुणी और ज्ञानी नहीं हैं कि हमको ये सब पता हो, इसलिए हमको बड़ा आश्चर्य होता है कैसे ये चलता है अपने आप। आप उसको इधर से कुछ कर देते हैं, चल पड़ता है। जी सर, ये अभी रोबोट बन गया है, इंसान के रूप में भी बन गया है। जी ह्यूमनॉइड रोबोट। जी, चलने फिरने लग गए हैं, सब कुछ काम करने लगे हैं, घर में जाकर के सब काम करता है। जी। और कहीं गलत बटन दब गया तो आकर के 2-3 झापड़ भी मार देता है, ऐसा हमने सुना है। नहीं हो गया था अभी हाल ही में। जी। तो इसको सब कोडिंग की वजह से होता है। जी, तो ये कोडिंग। काम आप करते हैं? जी, कोडिंग प्लस असेंबलिंग दोनों काम मैं करता हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। जी सर, थैंक यू। थोड़ी बहुत नियम आपको मैं समझा दूं। नियम तो आपको पता है इस खेल के। देखिए, 15 प्रश्नों का एक धनालय खड़ा होगा। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न में 10,000 और 10वें प्रश्न में 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद खुल जाता है कोटि की चोटी का प्रश्न 7 करोड़ रुपए का। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड। उसके बाद 5 से 10 वाले जो प्रश्न है उनमें मिलेंगे आपको 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद वो बंद हो जाएंगे। समय आपके पास 4 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल 50-50। जोड़ीदार के रूप में किसे लाए हैं आज आप? सर मैं अपनी पत्नी को लाए हैं आप। वाह रुचिका जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आपको भी छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। फिर से बोलिए, ताली बज रही थी, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओह, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डबल शुभकामनाएं दे रहे हैं हम आपको। पूछिए कैसे? ये गर्व से हैं और बहुत जल्द उनके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। आपको इस अवस्था में नहीं आना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है। कष्ट होगा आपको, लेकिन आप आना चाह रही थी तो हम आपका स्वागत करते हैं। सर एक्चुअली मैं इनके लिए बहुत बड़ा दिन था ये और मैं इनके साथ रहना चाहती थी इस दिन के लिए, इसलिए मैं आई। साथ रहना चाहिए आपको, क्या बात है, बहुत खूब। और कंपेनियन के रूप में आपके साथ आए हुए हैं संजय सोनी साहब, ये आपके पिताश्री हैं। जी सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई साहब यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में। और भी किसी को लाए हैं आप साथ में? जी सर, मेरे मदर और ब्रदर भी आए हुए हैं। ओहो, नमस्कार। और बहुत, हाँ, ब्रदर को तो देखा था, अभी जोर से चिल्लाए थे ये वहाँ से। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके, तो चमन जी, नियम आपको समझा दिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका भी परिचय मैं दे दूं आपको। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बीबीसी हिंदी के एडिटर हैं ये, मुकेश शर्मा जी इनका नाम है। मुकेश जी, एक बार आप प्रकट होइए हमारे सामने। ये देखिए आ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका मुकेश जी। और चमन सोनी जी हमारे सामने विराजमान है और जब कभी भी इनको आवश्यकता पड़े आपको कष्ट देंगे ये।
जी। लखन जी जितने चुपचाप बैठे थे, चमन जी उतने ही मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और स्वागत मुकेश शर्मा जी का। तो क्या ख्याल है चमन जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति? ताली बज जाए जोर से। पहला प्रश्न 1000 रुपए। चमन सोनी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें, अपने मुंह डैश मिट्ठू बनना। कंप्लीट दिस हिंदी इडियम, अपने मुंह डैश मिट्ठू बनना। ए दादी, बी साली, सी बीवी, डी मियां। सर इट्स डी मियां। डी मियां, ताला लगा दें। जी सर। मियां पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ताली बज गई तो ये सही होगा, बिल्कुल सही उत्तर। 1000 जीत गए आप। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी तारीफ करना। शांत तो मैं बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि आप कहेंगे आप अपने सर मुंह आपकी मियां तारीफ मिट्ठू तो बन पूरा गए। जमाना करता है सर। हाँ जी। सर आपकी तारीफ तो सारा जमाना करता अरे है। नहीं 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 नहीं। कभी कभी हम एकदम गलत चीज बोल देते हैं और उसका हमको भोगना पड़ता है। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये पड़ा। इनमें से किस ऐप पर आप वेज या नॉन वेज खाने का विकल्प चुन सकते हैं? ऑन विच ऑफ दीज एप्स वुड यू गेट द ऑप्शन ऑफ ऑर्डरिंग वेज और नॉन वेज फूड? ए पेपर फ्राई, बी सावन, सी स्विगी या डी मिंत्रा। सर स्विगी लग रहा है इसका, तो क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए स्विगी। स्विगी? जी सर। श्योर? फाइनल जी सर, उत्तर? जी सर। ऑलराइट, स्विगी सी पे ताला लगाया जाए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए। थोड़ा सा संकोच हो रहा था आपके मन में, हमने हाँ सर, सोचा कि actually- रोबोटिक बनाते हैं, ये तो बड़ा आसान सा सर प्रश्न है। मैं वेज तो काफी ऑर्डर करता हूँ बट नॉन वेज ऑर्डर नहीं करता हूँ। नहीं तो- मतलब कहने का मतलब ये था कि दोनों तरह के पकवान जो जी, है जी। वो मिल सकते हैं यहाँ से। जी सर। स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐप है, पेपर फ्राई फर्नीचर से संबंधित ऐप है, सावन एक संगीत और ऑडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, जबकि मिंत्रा एक फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट है। भाई साहब एक प्रश्न पूछना था आपसे, जी सर। आपका नामकरण किसने किया? सर मेरा नाम जो है मेरे दादाजी ने रखा है। शांतिलाल जी सोनी मेरे दादाजी हैं, जी। उन्होंने मेरा नाम रखा है। और पहले मेरा नाम मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि बचपन में उमंग हुआ करता था। उमंग? जी उमंग, बट उन्होंने मेरा नाम चेंज करके चमन कर दिया था। बहुत सुंदर नाम है, आपको बताना चाहता हूँ, जी सर। और बहुत ही मीठा नाम है। जी सर, थैंक यू सर। आप बहुत मीठे हैं। चमन अंगूर भी होता है एक। जी सर, चमन अंगूर भी होता नहीं, नहीं, है। हैं? उसकी वजह से सर बचपन में काफी सारे दोस्त भी कभी कभी मुझे चिढ़ाते थे। ये तो अच्छा नाम है, इसमें चिढ़ाने वाली क्या बात है? सर बचपन में बच्चे रहते हैं तो बोलते हैं ना कि अंगूर ले लो, अंगूर ले लो। हाँ तो ले लो, उसमें क्या है? सर उस एज में वो सही नहीं लगता है, उस एज में ऐसा लगता है कि इसको मारूं मैं। अरे नहीं साहब, बहुत अच्छा नाम है इससे, बिल्कुल। और आप अपना नाम बदलना भी चाहते थे बीच में शायद? नहीं सर। कभी बदलना नहीं चाह रहे नहीं थे? सर, मैं सर इसी नाम के साथ इतना कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स अपनी जो संतान है उसका नाम चमन रखना चाहे, और चमन एक common हाँ name हो। ये बहुत अच्छी बात है, वाह क्या बात है। माता पिता जो नाम रखते हैं उसी नाम को आप और उजागर करना चाहते हैं, जी सर। इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 3000 रुपए। रेडी चमन जी? जी सर। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से कुल कितने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? इन आवर सोलर सिस्टम व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट द सन? ऑप्शन सुनिए। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8, 5, 6, 7 या 8। सर मैं लाइफलाइन शांत हो जाए, लाइफलाइन लेंगे घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके कमेटी महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस आ गई बारी आपकी, पलट के देख लिया हमने आपको, रोशनी भी पड़ गई आपके ऊपर। वोटिंग मीटर अपने हाथ में उठाइए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में से कुल कितने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं इन आवर सोलर सिस्टम?
What is the total number of planets that orbit the sun? Is it A5, B6, C7, D8? और समय शुरू होता है अब। ओहो, ऊपर नीचे हो करके अंत में डी पे आए हैं। 55% दिया है जनता ने सबसे अधिक। जी सर। D8 8 जी सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। जाना चाहेंगे? जी सर। 55% है, लॉक कर दे। जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। अच्छा, जितनी जनता थी जब सही उत्तर हो गया सबने बहुत जोर से ताली बजाई। देवी और सज्जनों, केवल 55% लोगों ने सही उत्तर दिया है। अब बजा सब रहा है ताली की, हम ही ने बोला था। ओके, हमारे सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, जिसके चारों ओर सभी 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। प्लूटो जो है वो अभी तक इट्स नॉट कंसिडर्ड अ प्लैनेट, सो 8 इज करेक्ट। ऑलराइट, फिलहाल तो आप चौथे प्रश्न के साथ जूझिए। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। जी सर। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ 3 आंखों वाला होता है? The meaning of which of these names is the one with 3 eyes? Okay? A. त्रिलोचन, B. त्रिपिटक, C. त्रिगुण, D. त्रिशाला। त्रिपिटक, त्रिशाला, त्रिगुण, त्रिलोचन। त्रिलोचन लग रहा है सर मुझे इसका आंसर। ऑलराइट, उत्तर दीजिए, क्या किया जाए? सर ए त्रिलोचन को लॉक कर दिया जाए। त्रिलोचन ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 11 सेकंड रह गए थे। सही उत्तर है आपका। वाह, क्या बात। त्रिलोचन, जिसके 3 आंख होते हैं। त्रिगुण, 3 गुणों वाला। त्रिपिटक, 3 पिटक का संग्रह बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में। और त्रिशाला, 3 बिंदु। त्रिलोचन, 3 आंख होते हैं। शिव जी को भी बोलते हैं त्रिलोचन, क्योंकि शिव जी के 3 आंखें माना जाता है। इधर जी जी। कई बार कहते हैं कि जब पारा पड़ जाता है तो शिव जी के तीसरा नेत्र जो है वो खुल गया, प्रलय हो जाएगा। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने धूम से धूम 3 तक धूम सीरीज के 3 फिल्मों में अभिनय किया है? फिल्म वगैरह तो आप देखते होंगे भाई जी साहब। सर। ये फिल्म देखी है आपने? जी सर, तीनों देखिए। Okay, from Doom to Doom 3, which of these actors has been part of all 3 Doom films? Option सुनिए। A. John Abraham, B. Amir Khan, C. Uday Chopra, D. Hrithik Roshan। सर सी उदय चोपड़ा। श्योर है? श्योर सर। ताला लगा दें? जी सर। उदय चोपड़ा C, ताला लगाइए। सही जवाब आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया, 10,000 जीत गया। उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन धूम सीरीज के सभी फिल्मों में थे। जॉन अब्राहम धूम 2004 में जो पहली बनी थी उसमें थे। ऋतिक रोशन धूम 2 2006 में बनी थी। और आमिर खान धूम 3 2013 में जो बनी थी उसमें थे। उदय और अभिषेक तब से चले आ रहे हैं। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड चमन जी। जी सर। ओके, समय आ गया है कि आपके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हमें पता चल जाए। तो हमारे पास जो वीडियो है वो देखते हैं। जी सर। उससे पता चलेगा कि आप क्या करते हैं, ये रोबोटिक होता क्या है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम चमन सोनी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश सिटी से बिलोंग करता हूं और मेरी एज 25 ईयर्स है। बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मैं काफ़ी सारी चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश करता था। हम बचपन से कोई भी चीज़ टूट गई होती तो उसको सुधारने का काम जैसे करता था। ये नए, बिल्कुल नए खिलौने को खोल के सारा देखना, फिर उससे फिर से उसको जोड़ना। थोड़ा टाइम जॉब करने के बाद कि यार अब अपना कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने अपना स्टार्टअप किया टेक्निकल हट नाम से।
बहुत लोगों के मन में सवाल थे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आ तो गया है पर कब तक टिकेगा। मुझे मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। वो हमेशा मुझे एनकरेज करते रहते हैं। कई बार जब मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ तो वो मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जब मैं लोगों को डिमोटिवेट करते हुए सुनती थी मुझे दुख होता था, लेकिन इस बात का नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं, मुझे ये होता था कि कैसी सोच है इन लोगों की। मेरे पास उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि कब तक रुकोगे। जब मुझे किसी एक चीज़ के लिए 10 लोग डिमोटिवेट करते थे ना कहकर, और अगर मेरी वाइफ उस चीज़ के लिए हाँ कर देती थी तो उसकी एक हाँ उन 10 लोगों की ना पर भारी होती है हमेशा। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही आपने। उनकी एक हाँ और लोगों की 10 ना पे भारी पड़ जाती है। वाह, क्या बात। जी सर, एक बात और कहना चाहूँगा जी सर, मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये सब मेरे माता पिता के तप का ही फल है सर। उन्होंने मेरे लिए बहुत पूजा अर्चना तप किए हैं सर, तब जाके मैं इस मुकाम पर बैठ पाया हूँ, इस लायक बन पाया हूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ आज जीवन में। जी जी जी, माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए जी सर। और आपके ऊपर भी उनकी दया कृपा रही है। बहुत बहुत बधाई। आपको कभी लगा कि आपने शायद समय से पहले ही ये स्टार्टअप शुरू कर दिया? एक्चुअली सर इस फील्ड में काफ़ी साल एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 4-5 साल के एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है। मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में BE किया है मैंने, उसके बाद 1 ईयर मैंने जॉब किया है और 1 ईयर के बाद ही मैंने जो है इसमें स्टार्ट किया था। तो शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई थी। काफ़ी सारी लोगों ने मुझे चीट करने की भी कोशिश की थी, मेरे कॉम्पिटिटर्स ने। फिर एक दिन ई-कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है मेरे लाइफ में आया और मैंने उस पर भी सेलिंग स्टार्ट की। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और मैं अपनी फील्ड में आगे बढ़ता चला गया। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, टेक्निकल हट नाम से ही जी। तो मैं उसको वीडियो की उसकी जो पूरी वर्किंग है वो मेरे चैनल पे समझाता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ अपने ई-स्टोर पे, मतलब ई-कॉमर्स स्टोर पे। तो जो बच्चा है वो उसकी पूरी वर्किंग देख के उसको परचेस कर सकता है प्रॉपरली। बहुत खूब। ओके चमन जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो गेम श्रृंखला सुपर मारियो को किस कंपनी ने विकसित किया है? द सुपर मारियो फ्रेंचाइज ऑफ वीडियो गेम्स इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? सुपर मारियो आपने कभी खेला है या देखा जी सर, है? बचपन में खेला तो है। चलिए ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए यूबीसॉफ्ट, बी निंटेंडो, सी सेगा या डी EA गेम्स? सुपर मारियो फ्रेंचाइज वीडियो गेम्स किस कंपनी ने डेवलप किया, विकसित किया? सेगा लग रहा है सर इसका आंसर मुझे। सेगा खेला है मैंने, क्योंकि श्योर नहीं हुआ। 30 सेकंड बचे। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाएं, घड़ी बढ़ जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे चमन जी, कौन सी? सर मैं 50-50 यूज करना चाहूँगा। 50-50 ओके। कमिश्नर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उन्हें मिटा दीजिए। सेगा गए, 2 बचे हैं यूबीसॉफ्ट और निंटेंडो और 16 सेकंड। सर मैं एक और लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। एक और लाइफलाइन। शांत हो जाएं। हाय तौबा, 8 सेकंड रह गए। अब कौन सी? सर मैं एक्सपर्ट एडवाइस यूज करना। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे आप। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय चमन जी अपनी चौथी लाइफलाइन जो है एक्सपर्ट एडवाइस वाली, इसे अंकित किया जाए। और मुकेश शर्मा जी, आप BBC हिंदी के एडिटर हैं, पता नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे या नहीं। मुकेश जी, ये प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और अभी केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं। खेल तो आप देख रहे होंगे। प्रश्न सुनिए जी। वीडियो गेम श्रृंखला सुपर मारियो को किस कंपनी ने विकसित किया है? द सुपर मारियो फ्रेंचाइज ऑफ वीडियो गेम्स इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। ए यूबीसॉफ्ट, बी निंटेंडो। 60 सेकंड मिलेंगे।
जी जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, निंटेंडो वो कंपनी है जो इसे ओन करती है, तो निंटेंडो के साथ आप जा सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे मुकेश जी से? नहीं सर, मैं सर के साथ जाना चाहूँगा। जाओगे? जी सर। ऑलराइट, उत्तर दीजिए। बी निंटेंडो प्लीज लॉक। बी निंटेंडो में ताला लगाइए कंप्यूटर जी। मुकेश जी बिल्कुल सही है, आप वेल डन। सुपर मारियो, developed by Japanese gaming company Nintendo, was designed by Shigeru Miyamoto. It was first released in 1985 and is considered among the most widely sold video games of all time. A series of Mario franchise games are still in production. Okay, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत इत्मीनान के साथ खेलिए, ठीक है? 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने से फिल्म को पहचानिए। अभी आपको एक गाने का वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस सॉन्ग। ऑप्शंस रखता हूं, ए दिल जले, बी इश्क, सी फूल और कांटे, या डी जख्म। फूल और कांटे और इश्क तो नहीं है सर। दिल जले हो सकता है, दिल जले लग रहा है सर। 30 सेकंड बचे हैं सर। ए दिल जले। हाँ जी, ए दिल जले। दिल जले ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। दिल जले फिल्में देखी थी आपने? ये इनमें से किसी भी फिल्म को देखा है आपने? इश्क, जख्म, जी फूल और सर, कांटे? इश्क और फूल और कांटे को देखा है सर, वो तो नहीं है, और जख्म भी नहीं। क्यों नहीं है वो? सर इश्क में सोनाली बेंद्रे नहीं है। ओके। और फूल और कांटे तो सर बहुत पुरानी मूवी है, फर्स्ट मूवी है आई थिंक, मुझे लगता है सर की। ओके, तो सर मुझे दिल जले लग रहा था इसमें। सही उत्तर है आपका, दिल जले। 40,000 जीत गए आप। गाना है हो नहीं सकता, गायक है उदित नारायण, फिल्म है दिल जले। 1996 में ये रिलीज हुई थी फिल्म। निर्देशक थे खैरी बवेजा जी सर। और मुख्य कलाकार अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे। अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2018 में स्पाइस जेट ने भारत में पहली बार इनमें से किस ईंधन का प्रयोग करके उड़ान भरी थी? In August 2018, SpiceJet operated India's first flight using which of these fuels? A. Solar energy, B. Nuclear fuel, C. Biofuel, या D. Compressed natural gas. सौर ऊर्जा, परमाणु ईंधन, जैव ईंधन, या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, हाल ही की बात है। जैव ईंधन लग रहा है सर मुझे। उत्तर दीजिए। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन। चमन सोनी जी की एक ही लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की। आपकी जोड़ीदार हैं आपकी पत्नी रुचिका जी। रुचिका जी, आपको हमें यहाँ आमंत्रित करना पड़ेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा संदेह हो रहा है। जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं, आप मैं आ जाऊंगी। आ सकेंगे यहाँ पर? जी। कष्ट तो नहीं होगा आपको? नो सर। तो आइए और पतिदेव की सहायक बनिए। कोई बात नहीं, चलो। रुचिका जी आइए, यहाँ आ जाइए बगल में इनके। बस बस बस, प्रणाम। अरे ये मत कीजिए। अगस्त 2018 में स्पाइस जेट ने भारत में पहली बार इनमें से किस ईंधन का प्रयोग करके
उड़ान भरी थी? ए सोलर एनर्जी, बी न्यूक्लियर फ्यूल, सी बायोफ्यूल या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? सौर ऊर्जा, परमाणु ईंधन, जैव ईंधन या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? जैव ईंधन है तो ट्राई कर देगा। ऐसे प्रश्न पर आपको इन पर भरोसा है? जी सर, पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स ये। करंट अफेयर्स, ओके। तो मुझे इनको भी सर जैव ईंधन ही लग रहा है, ऑलराइट, बट 100% श्योर उत्तर नहीं दीजिए। है। सर जैव ईंधन को लॉक कर दिया जाए। जैव ईंधन, बायोफ्यूल, सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। क्यों लगा कि ये होना चाहिए? सर क्योंकि परमाणु ईंधन और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो नहीं है। ओके। जैसा कि मैंने पढ़ा है, मुझे तो जैव ईंधन ही लग रहा था। जो आपको लगा बिल्कुल सही है। बधाई आपको बहुत बहुत। 80,000 रुपए आपने जितवा दिए पतिदेव को। बहुत बहुत। द 45-minute flight of SpiceJet Bombardier Q400 aircraft took off from Dehradun's Jolly Grant Airport and successfully landed in Delhi by using biojet fuel developed by using oil extracted from the seeds of the Jatropha plant. Jatropha plant. कैसे पता था आपको? ये तो बड़ा भयंकर प्रश्न है। सर ऐसे सुन रखा था। सुन रखा था आपने? 90% शॉर्ट थी, 100% नहीं थी मैं। 90% एकदम सही निकला। बहुत बहुत बधाई आपको। रुचिका जी, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और भाई साहब चमन जी, कोई भी लाइफलाइन अब बची नहीं है। जी सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। जी सर। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। पेश करूं आपके सामने? जी सर। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे हैं? राजनीतिक प्रश्न है। न जाने क्यों राजनीतिक प्रश्न जब आता है तो कंटेस्टेंट का चेहरा जो है थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। Which of these political leaders has never been the national president of the Bharatiya Janata Party? A. Rajnath Singh, B. Venkaiah Naidu, C. Nitin Gadkari या D. सुषमा स्वराज? ध्यान लगाइए। नितिन गडकरी रहे हैं सर, राजनाथ सिंह भी रहे हैं सर, सुषमा स्वराज नहीं रही है मैम अभी तक। उत्तर दीजिए। जी सर, डी सुषमा स्वराज को लॉक कर दिया जाए। डी सुषमा स्वराज कह रहे हैं चमन सोनी जी, इसे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। 1,60,000 रुपए जीत गए आप। नितिन गडकरी जी 2010 से 2013 तक थे, राजनाथ सिंह जी 2005 से 2009 तक, और फिर 2013 से 2014 तक, और एम वेंकैया नायडू जो कि अब उपराष्ट्रपति है 2002 से 2004 तक रह चुके हैं। सुषमा स्वराज जी कभी नहीं रही हैं, और बिल्कुल सही उत्तर आपका। चमन जी, अब आ गया 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। कृपया करके इसे पार कर जाइए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में इनमें से कौन अपने पहले और आखिरी टेस्ट में शतक जड़ने वाले 5वें बल्लेबाज बने? क्रिकेट वगैरह देखते हैं, जानकारी है इसकी आपको थोड़ी बहुत? सर थोड़ी बहुत है। ऑलराइट। Who recently became only the 5th player in history to have scored a century on both his debut and final test? खबरों में थी ये बात, देखते हैं आप सही उत्तर दे पाते हैं नहीं। ए. ब्रेंडन मैकलम, बी. एलिस्टर कुक, सी. A.B. डिविलियर्स, डी. केविन पीटरसन? ऐतिहासिक स्तर था ये।
जश्न में मनाया गया था? सर एबी डिविलियर्स लग रहा है मुझे। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर ना जाने तो आप क्विट कर सकते हैं। 1,60,000 जीतना। अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 10,000। ये बहुत बड़ी गिरावट होगी आपकी। 15 सेकंड रह गए, बोलिए। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। चमन सोनी जी आगे नहीं खेल पा रहे हैं। कंप्यूटर जी ये गेम को क्विट करेंगे। ये आपका अंतिम निर्णय है चमन जी? जी सर। ओके, 1,60,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। गेस कीजिए किसी एक को। सर सी एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। जी नहीं, ये सही उत्तर नहीं। एलिस्टर कुक। कुक ने 2006 में नागपुर में भारत के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 104 रन नाबाद बनाए थे और कुक ने अपना आखिरी मैच भी भारत के ही खिलाफ सितंबर 2018 में खेला, जिसमें उन्होंने दूसरी पारी में 147 रन्स बनाए। उनसे पहले भारत के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कप्तान रह चुके हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। ऑलराइट, चमन सोनी जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका ये जो रोबोटिक्स का व्यवसाय है ये खूब आगे बढ़े, आप खूब तरक्की करें। बहुत ही विचित्र है ये रोबोटिक्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में इसका बहुत महत्व होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ये जो आपने जीता है 1,60,000 रुपए, इसे हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ताली बज जाए सब इनके लिए। वाह क्या बात। ट्रांसफ़र बटन दबाया। 1,60,000 1,60,000 आ गया। कन्फर्म किया, फिर ओके किया और 1,60,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। चमन जी, क्योंकि ये दीपावली का पर्व चल रहा है, केबीसी की तरफ से, अपनी तरफ से एक ये चांदी का सिक्का आपको हम देना चाहेंगे। लक्ष्मी जी की छवि इस पर है। लक्ष्मी जी आपके जीवन में आए भरपूर, इसी कामना के साथ ये आपके लिए भेंट है। ये ले लीजिए। सर एक बात मैं कहना चाहूँगा। जी जी। सर मैं मूलतः पेटलावत का रहने वाला हूँ, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है। हाँ। पेटलावत से बिलोंग करता हूँ मैं। तो सर पेटलावत की ओर से, पूरे पेटलावत की ओर से मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ सर। ओहो, अच्छा। जी सर। सर ये जो है सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट के तौर पर मैं आपको देना चाहता हूँ। अंगूठा हमारा थोड़ा मोटा है। वो हो जाएगा सर, एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए हमने पहन लिया। हमारे जो जोड़ीदार हैं उनको बुलाया जाता है तस्वीर खींचने के लिए, लेकिन आपको हम कष्ट नहीं देंगे। मैं चाहता हूं कि आप आ जाइए, पिताश्री आ जाइए, वो खींच देंगे। पत्नी जी को हम बार बार कष्ट नहीं देंगे। ताली बजती रहे देवियों सज्जनों। ये देखिए, उस पर उंगली रखते हैं तो ये फूल चालू हो जाता है। चमन सोनी जी इंदौर मध्य प्रदेश से आए, रोबोटिक्स में काम करते हैं। 1,60,000 रुपए यहां से जीत के गए। अब कंटेस्टेंट्स बारी आपकी एक बार फिर आ गई है। बहुत होशियारी से खेलिएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, सबसे पहले से शुरू कर। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित इन फिल्मों को उनकी रिलीज होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में रखें। Starting with the earliest, arrange these films directed by Rajkumar Hirani in the order of the year of their release. Ready contestants? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Sanju, B. PK, C. 3 Idiots, D. मुन्ना भाई MBBS।
संजू पीके, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई MBBS। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो रिलीज हुई वो थी डी, मुन्ना भाई MBBS 2003 में। फिर रिलीज हुई सी, 3 इडियट्स सन 2009 में। उसके बाद रिलीज हुई बी, पीके सन 2014 में। और अंत में ए, संजू रिलीज हुई 2018 में। DCBA इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सबसे तेज जवाब शशिकांत कुमार। भाई साहब बहुत ये मत कीजिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत नीरस लग रहे थे आप और जीत गए आप। आइए चलते हैं वहां, तालियां बज जाए इनके लिए। बैठिए। देवेंद्र सज्जनों, वाह क्या बात है। आप ही के लिए चिल्ला रहे हैं सब लोग। देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सागरपुर दिल्ली से आए शशिकांत कुमार। देखिए, ये एक ट्यूटर होने के साथ साथ स्टूडेंट भी हैं जो इन दिनों, ध्यान से सुनिए, CDS, AFCAT, SSC, CGL, CPO की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई साहब जी सर। ये जितना सब कुछ है बहुत कंफ्यूजिंग है। इसका ABCD बताएंगे आप हमको, ये क्या है? जी सर बताता हूँ। सर CDS और FCAT सर ये आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए एग्जाम्स होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए सर। अच्छा। एंड सर जो CGL और CPO है सर, ये SSC कंडक्ट करती है, जिसके तहत आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। तो इन सब को आप एक साथ आप इम्तिहान दे रहे हैं? जी सर, क्योंकि सर सबका पैटर्न एक जैसा ही है सर। सब में GK आता है, सब में मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब में आता है सर। अच्छा। तो सर सबका पैटर्न सेम है, तो मैं सबकी प्रिपरेशन करता चलता हूँ। लेकिन सर मेरा जो प्राइम जो मेरा मोटो है वो सर डिफेंस फोर्स है, ज्वाइन करना। आप डिफेंस में जाना जी चाहते हैं? क्या बात। क्यों चुना आपने डिफेंस? सर मैं जब मैं 12th क्लास में था तो सर हमारा केमिस्ट्री लैब का पीरियड चल रहा था। तो हम सर जस्ट बैठे थे, सर नहीं आए थे अभी, तो बातें चल रही थी। तो सर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो NDA के बारे में बातें कर रहे थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो सर मुझे उसके बारे में कुछ तब पता नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी 12th लेवल पे एग्ज़ाम होता है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, जिसके बाद आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू में अगर आपने पास कर गए तो आप ऑफिसर बन जाएंगे किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में। तो उसके बाद सर मैंने उसके बारे में और जाना, इंटरनेट वगैरह से पता किया। तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहिए मुझे, क्योंकि एक तो सर इससे फ़ायदा ये होता है कि डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से एक तो सर आपको समाज में इज्जत मिलती है। जी जी। और ऊपर से सर ये बहुत बड़ा प्रेस्टीज भी होता है हमारे लिए कि सर हम डिफेंस फोर्स में हैं, क्योंकि सर सीधा हम देश सेवा कर सकते हैं। देश सेवा कर रहे हैं आप, बहुत खूब। शशिकांत जी, आप कंपेनियन के रूप में आप राम नरेश प्रसाद जी को लाए हैं। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं अक्षय कुमार जी, जो आपके मित्र सर। आपके मित्र हैं। जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में अक्षय कुमार जी। और जो कंपेनियन है, मैं आपने बता दूं अपने दर्शकों को, ये इनके पिताश्री हैं और उन्हीं की प्रेरणा से और प्रयत्न से इन्होंने अपने पुत्र को आज यहाँ बैठाया है। जी सर। मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बहुत बहुत आप धन्यवाद आपका भाई साहब। तो शशिकांत जी, जल्दी से आपको मैं नियम बता दूं। आप तो जानते ही हैं 15 प्रश्नों का एक धनालय आता है। यहाँ पर 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाते हैं। 15वें प्रश्न पर 1 करोड़ रुपए इसका मूल्य है। 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000, 10वें प्रश्न के बाद खुल जाता है कोटि की चोटी का द्वार 7 करोड़ रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद आपके पास समय है। 4 लाइफ लाइन्स है, ऑडियंस पोल, 50-50, जोड़ीदार जो कि आपके परिचय दे चुके हैं, और आज के एक्सपर्ट जो कि BBC हिंदी के एडिटर हैं मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, एक बार फिर आपसे आग्रह है कि आप अपना हंसमुख चेहरा हमें दिखाएं और शशिकांत जी को आप एक बार फिर स्वागत दें और कुछ सांत्वना दें कि ये आगे बढ़ करके नेक काम कर सकें इस खेल में। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर स्वागत मुकेश शर्मा जी। अब मैं अपने दर्शकों को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। यहां पर अपनी योग्यता से या अपनी मेहनत से
जो आप धनराशि कमाते हैं वो बहुत ही अमूल्य होती है। इसे अपनी लापरवाही से मत गंवाइए। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से आए हुए लॉटरी लगी जैसे ईमेल और मैसेजेस को रिप्लाई न करें। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कोई जोरदार तालियां बज जाए तो अच्छा लगेगा। ये कोई बात। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने शशिकांत जी। इसका मूल्य है 1000 रुपए। स्क्रीन को देखिए, ये रहा पहला प्रश्न। हिंदी कहावत में किस जानवर के बारे में बात की जा रही है कि वक्त पड़ने पर तो डैश को भी बाप बनाना पड़ता है? Which animal is talked about in the Hindi saying वक्त पड़ने पर तो डैश को भी बाप बनाना पड़ता है? ऑप्शन सुनिए। ए घोड़े, बी कुत्ते, सी गधे, डी हाथी। सर सी गधे को लो। सी गधे को ताला लगा दें। गधे को सी ताला लगाया जाए। आप सही हैं। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। What it means is that when situation demands, you have to even appease a fool. Yes, sir. लेकिन भाई साहब, जी सर, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सा लांछन कसा जाता है गधे के ऊपर, और गधे शब्द जो है उसका कई बार दुरुपयोग भी होता है। किसी को बोलते अबे यार तुम तो एकदम गधे हो, यानी कि एक नीची नज़र से देखा जाता है। जी सर। कई लोग ऐसे मानते हैं कि गधा जो है वो बड़ा ही परिश्रमी जानवर है, इसलिए उसका आदर सम्मान करते हैं। एक हम राजनीतिज्ञ को जानते हैं, उनका नाम हम नहीं लेंगे। उनके हम फार्म में गए थे तो उन्होंने अपने फार्म में गधे की मूर्ति लगा रखी। तो हमने उनसे पूछा कि इसकी मूर्ति क्यों लगाई आपने? कहा ये बड़ा परिश्रमी जानवर है, इसका हम आदर करते हैं। तो कई जगह गधे को भी जरा अच्छी नज़र से देखना चाहिए क्योंकि बड़ा परिश्रम करता है। ठीक है जी सर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 2000 रुपए। ओके सर। और वो आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। यदि द्वारका में 9 बज रहे हैं तो उस वक्त अगरतला में क्या समय होगा? इफ इट इज 9 इन द्वारका, व्हाट टाइम इज इट इन अगरतला? ऑप्शन सुनिए। ए 9:30, बी 9, सी 9:15 या डी 9:45। बहुत आसान प्रश्न है। सर ये लग रहा है मेरे को। सर बी। बी सर ताला लगा दें? जी सर। बी 9 पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है। काहे इतना देर किया आप? सर वो होता है ना सर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, हाँ, उसके बेसिस पे सर जो टाइम जोन कहीं भी देशांतर रेखांतर का वर्णन इसमें था नहीं। केवल बोला था कि द्वारका में इतना बजा तो अगरतला में क्या होगा। सर बांग्लादेश ऐसे नाक पकड़ने की बात थी ये। थोड़ा सा आपको बहकाया था, लेकिन आप सही कह रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस होता है। लेकिन भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में एक ही समय होता है। ओके सर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसका नाम है, IST। बहुत बार लोग जब समय से नहीं आते तो बोलते हैं हाँ भैया ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आया है, देर से आया है। ओके, लेकिन इसको बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम लोग सब समय पर पहुंचने वाले लोग हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 3000 रुपए। ओके सर। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा नाम किसी अन्य शहर का है जबकि बाकी तीनों एक ही शहर के नाम है? Which of these is not the name of the same city as the other three? Options देखिए। A वाराणसी, B प्रयाग, C काशी, D बनारस। सर बी प्रयाग। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। प्रयाग बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बहुत खूब। वाराणसी, काशी और बनारस एक ही शहर के नाम है। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है। अभी हाल ही में इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है और घोषणा भी हो गई है। जी सर। जी। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। इसका मूल्य है 5000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा।
इसरो द्वारा विकसित GSAT सीरीज किसके प्रकार हैं? द GSAT सीरीज developed and launched by ISRO are types of what? A. Telescopes. B. Orbiters. C. Launch vehicles. D. Satellites. Telescope, orbiter, प्रक्षेपण वाहन या उपग्रह? GSAT. सर डी सैटेलाइट लगा। डी सैटेलाइट? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। सैटेलाइट डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जीत गए आप 5,000 रुपए। सही उत्तर है आप GSAT or geosynchronous satellites, which are essentially communication satellites. GSAT-1 was launched in 2001 and GSAT-6A in March 2018. भारत जो है इस ओर बड़ी प्रगति कर रहा है। जी सर। अभी सैटेलाइट में अलग अलग देशों से लोग अपना भेजते हैं जी सर। कि हम उसको उछाल दें हवा में, स्पेस में। अभी एक ही सैटेलाइट में पता नहीं 20, 30 सर सैटेलाइट। 104 सैटेलाइट अभी हाल ही में इसरो ने भेजे। जी जी अभी हुए। जी सर। छोटे छोटे होते हैं हाँ। लेकिन अभी भारत में जो स्पेस रिसर्च है और जो स्पेस प्रोग्राम है बहुत प्रगति कर रहा है। जी सर। बहुत अच्छी बात है। और अभी जी मनुष्य को भी भेजने वाले हैं। जी सर। हाँ है ना? जी। All right. 2019 की बात है सर ये। जी जी बिल्कुल। 2019 में भेजने की बात। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा शशिकांत जी। इस आवाज को सुनकर अभिनेत्री को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखते हैं? जी सर देखते हैं। चलिए देखें आपकी जानकारी कितनी है। आइडेंटिफाई दिस एक्ट्रेस फ्रॉम दिस ऑडियो क्लिप। आवाज सुनाइए। जैसा आपने कहा एक छोटे शहर भी नहीं कह सकते, गांव में लोगों को जिस तरह से कोई सिनेमा को लेके अंडरस्टैंडेबल है अगर उनके पर्सपेक्टिव से आप देखें कि वहाँ थिएटर्स भी नहीं है। जहाँ से मैं आती हूँ हिमाचल में शायद सिर्फ शिमला में थिएटर है, वो भी एक। और फिल्में उनकी ज़िंदगी के किसी भी रियल में या प्लान में आती ही नहीं है। फिर से सुनेंगे? नहीं सर सुनो। नहीं हो गया सर। अच्छा जी सर। ओहो। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कटरीना कैफ, बी आलिया भट्ट, सी कंगना रनौत या डी दीपिका पादुकोण? सर सी कंगना रनौत लॉक कर दीजिए सर। बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। सर ये हिमाचल से है सर, मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा तो हिमाचल से है इसका मतलब ये उनकी सर आवाज आवाज पहचान भी में आ मैंने गया? सर थोड़ा 1-2 इंटरव्यू देखे थे तो सर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए कंगना रनौत। कंगना रनौत सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है और पहला पड़ाव पार कर लिया। 10,000 रुपए जीत गया। कंगना रनौत मेड हर डेब्यू with the film Gangster in the year 2006. She is a 3-time National Award winner for Fashion Queen and Tanu Weds Manu Returns. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं क्या? नो सर। हाँ? मैं सर आपके लीग की फिल्में देखती हूँ सर। आपकी दीवार फिल्म है सर, वो मुझे बहुत पसंद है सर। जब भी आती है ना टीवी भाई साहब मैं पुरुष हूँ। नहीं जी सर आप पुरुष हैं तो, लेकिन सर मैं एक्ट्रेसेस की सर उतना फॉलो नहीं करता उन्हें। नहीं फॉलो करते? नहीं इनको कैसे पहचान लिया आपने? सर 1-2 इंटरव्यू सुना हुआ है और सर इतना पता था कि ये हिमाचल से हैं तो उसी बेसिस पे सर अंदाजा लगा। यानी हिमाचल से ज्यादा कनेक्शन है आपका। एक्ट्रेस के तौर पे आप इन्हें नहीं मानते हैं? नहीं सर एक्ट्रेस है बट सर मैं किसी एक्ट्रेस को फॉलो नहीं करता। फॉलो नहीं करते? नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं। अब भाई साहब शशिकांत जी जी सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के मुख्य पात्र जो कि एक बालक है का क्या नाम है? What is the name of the young male protagonist of Premchand's story ईदगाह? A. शाहिद, B. जैद, C. सैयद या D. हमीद? सर डी हामिद को लॉक कीजिए सर। डी हामिद? जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। हामिद डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। जी सर आप जीत गए। आप ईदगाह में एक 4 वर्षीय बालक हामिद की कहानी है जिसमें वो ईद पर मिली ईदी से अपने लिए कुछ नहीं खरीदता पर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है
जिनके हाथ अक्सर रोटियां बनाते वक्त जल जाया करती थी, इसलिए उसने चिमटा खरीदा उनके लिए। आपने पढ़ी होगी ये कहानी? जी सर, काफ़ी बार पढ़ी है सर। काफ़ी बार पढ़ी है। प्रेमचंद जी की काफ़ी रचनाओं को आपने पढ़ा है? जी सर, जितना मतलब सर हो सकता है उतना मैंने पढ़ी है उनकी। जी। शॉर्ट स्टोरी सर मैं पढ़ता रहता शॉर्ट हूँ। स्टोरीज उनकी। जी सर। ओके। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस सरीसृप को पहचानिए। एक रेप्टाइल की आपको वीडियो दिखाया जाएगा, आपको पहचानना है कि ये कौन सा रेप्टाइल है। सरीसृप को पहचानिए। रेप्टाइल का नाम सुनते हम घबरा जाते हैं, लेकिन बजाया जाए देखें क्या है ये। और इन अलग अलग दुनिया की सरहद पर रहता है एक बड़ा ही अनोखा रेंगने वाला जीव। इस तरह का एक बड़ा नर करीब 30 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और आधे घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है। क्या भाई साहब, एक बार सर, फिर अभी देखेंगे? आइडिया तो नहीं लग रहा है सर। फिर देखेंगे क्या? एक बार सर देख लेंगे। एक बार चला दीजिए फिर से। भयंकर जानवर है। और इन अलग अलग दुनिया की सरहद पर रहता है एक बड़ा ही अनोखा रेंगने वाला जीव। इस तरह का एक बड़ा नर करीब 30 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है और आधे घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है। पानी का जीव है ये। जी सर। ये पानी में जाता है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, शायद आपको इसका उत्तर मिले। ए बंगाल मॉनिटर, बी मरीन इग्वाना, सी ड्रैगन लिजर्ड या डी ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड। सर मरीन इगुआना लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर देंगे मरीन इग्वाना। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। बी मरीन इग्वाना। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है या नहीं। जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। मरीन इग्वाना ज्यादातर गैलापागोस आइलैंड्स, इक्वाडोर में पाए जाते हैं। ये समुद्र के शैवाल, एल्गे जो होता है, खाते हैं, और इसके लिए इनमें पानी में छलांग लगाने की क्षमता होती है। और जैसे कि बता, आधे घंटे तक ये सांस रोक सकते हैं। देखिए सज्जनों, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। ऑलराइट, मरीन इग्वाना। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ने लगते हैं ना, उसको पता चल जाता है। जी सर। और बीच में ही टोक देते हैं ये हमको ना। प्रश्न पढ़ने से पहले बोल देते हैं हूटर बज रहा है। अजीब है यार इनका भी। तो भाई साहब शशिकांत जी, जी सर। आज का हमारा खेल यही समाप्त होगा, ठीक है? ओके सर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी, इनसे हम विदाई ले लेते हैं। मुकेश जी, एक बार फिर हमारे सामने आइए, और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने अपना समय, कीमती समय हमारे साथ बिताया। तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं मुकेश शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश। और शशिकांत जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, वो sir. इसी तरह अच्छा खेलें और अपने सपने पूरे करके जाएं। Thank you, और sir. बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। देवी सज्जनों, एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए देवी सज्जनों, अब एक चेतावनी, KBC का किसी भी प्रकार से हिस्सा होने के लिए हमने कोई पैसों की मांग नहीं की है। आपसे विनती है कि ऐसा कहने या करने वालों से आप सावधान रहें। आज का कार्यक्रम मैं जल्दी से समाप्त करते हैं, क्योंकि सबको दीपावली की ढेर सारी तैयारियां करनी होगी। कल यहीं पर मिलेंगे, इसी जगह, इसी समय, इसी जगमगाहट के बीच। तो चलिए फिर आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।